हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। शुरुआत करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन की। सबसे पहले देखिए आज का हमारा मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। देखो, बहुत ही एक सिंपल बात है। बहुत बार ना हम एक सिचुएशन में होते हैं, हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, ये भाई वो बंदा जो है उसके साथ ऐसा है, या समवन इज हैविंग दिस मच थिंग, या उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसकी मैथ्स अच्छी है, उसकी क्वांट अच्छी है, उसकी लीगल अच्छी है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, जो भी है। तो बात ये ना कि अब देखो, मदद करने तो आपकी कोई आने वाला नहीं है। तो यू स्टार्ट जहां से आप हो, जो भी सिचुएशन में हो, जो भी आपके पास चीजें हैं। कोई मान लो 50 बुक्स है, किसी के पास 5 बुक्स है, तो अगर आपके पास 5 भी है तो वो भी सफिशियंट है। मेरा मतलब ये है, आपके हाथ में जो है ना वो है मेहनत करना, और जो आपके पास है वो उस पे सेटिस्फाई होके उसी के ऊपर काम करना। एंड अच्छा करोगे तभी तो लाइफ चेंज कर पाओगे ना। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग टू गॉड, वर्क करिए, मेहनत करिए, और जो भी है उससे मेहनत करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। क्लैट हो गया, एनएल सेट हो गया, जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जो भी ड्रीम कॉलेजेस हैं, वो सब आप प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमने हमारा क्लैट का नया बैच लॉन्च कर दिया है। प्रहार बैच के नाम से ये बैच है। 24,999 का हमारा ये कोर्स है। इसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजने वाले हैं। 7 बुक्स आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है। बुक्स तो मैंने बता ही दिया है। 70+ मॉक्स हैं। पूरा डिटेल मॉक्स का आप जब हमारे ऐप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें ओलेट के मॉक्स भी इंक्लूडेड हैं, क्लैट के मॉक्स भी इंक्लूडेड हैं, सेक्शनल टेस्ट तक इंक्लूडेड हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, सारी चीजें जो भी आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। अब बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले कोलिजियम क्लियर्स जज ट्रांसफर। देखो, आपको पता है कि अभी एक जज कैश कांड करके बड़ा चल रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। इनके घर से काफी सारे रुपए के नोट जो हैं वो जले हुए हालत में प्राप्त किए गए। बहुत सारी इसमें चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो देखो, ये आम जनता तक मैटर बहुत लेट खबर में आया, जबकि ये घटना 14-15 तारीख के आसपास की है, और न्यूज में ये काफी लेटर ऑन आई। अब एक और यहाँ पे ना बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि किसी को पनिशमेंट ये कैसे हो सकती है कि उसको एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट भेज देना। मतलब देखिए, अभी क्या बोला गया है, बोला ये जा रहा है ना कि भाई क्योंकि इनके पास से ये चीजें दिखी तो कोलिजियम ने ट्रांसफर कर दिया वहां पे। लेकिन क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से छोटी है? नहीं ना। तो क्यों हर हाई कोर्ट इक्वल होता है? तो दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का तुक समझ में नहीं आया। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का ये आ रहा है कि इनकी ट्रांसफर हमने इन कैश की वजह से नहीं करी है। हमने जो है इसके पीछे रीजंस कुछ हमारी दूसरा इंटरनल इंक्वायरी था उसकी वजह से किया है। अब एक चीज ये है, देखो कॉलेजियम जो है ना ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि बहुत अलग चल रहा है हमारे देश के अंदर। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपको पता होगा कि हमारे देश में सीजीआई थे चंद्रचूड़ साहब। आपको पता है उनके पापा भी सीजीआई थे। अब एक बार बताओ, इतनी बड़ी देश है उसमें सीजीआई इतने कॉमन कैसे हो सकते हैं? प्लस अगर आप अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट उठा लोगे या हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट उठा लोगे, आप देखोगे कि बहुत सारे जज जो है ना वो एक ही परिवार से बन के आगे आ रहे हैं। कॉलेजियम क्या है? देखो, कॉलेजियम को गवर्नमेंट अब टच नहीं कर सकती है। कॉलेजियम खुद से ही जजेस बना रहे हैं, ज्यादातर चूज कर रहे हैं। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई अगला जज हाई कोर्ट में कौन आएगा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कौन आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि देखो, बहुत सारे जजेस इसमें से आपको पता है ना कि वो लोअर जुडिशरी से नहीं आते हैं। जिस जुडिशरी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां का जज तो 1-2% है वहां पे। अदरवाइज ज्यादातर जजेस जो हैं वो आपके एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, किसी फैमिली ओरिएंटेड फैमिली से हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे जजेस का इसमें दिक्कत है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि कॉलेजियम बहुत अब इस तरीके का चीज हो चुका है कि कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। जुडिशरी का केस में कोई कुछ नहीं बोल सकता, तुरंत कंटेम्प्ट लग जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। और इसमें अभी देखो, अगर आप चाहें तो बहुत सारे वीडियोस हैं न्यूज चैनल पे, जिस्ट का है, उसका है, देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ तो ये दिख रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको सामने ला रही है कि ये चीजें हुई हैं, पर दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि इस पूरे मैटर को दबाने की भी किस तरीके से कोशिश करी गई है। तो ये है, जो आपके जस्टिस यशवंत वर्मा हैं ये कह रहे हैं कि भैया ये मेरे अगेंस्ट में साजिश है, और ये पैसे के मेरे तो हैं नहीं, किसी ने जला दिए हैं और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। अब इसी पे हमारे जगदीप धांकर साहब ने बोला है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे कुछ मीटिंग की जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये कि कॉलेजियम को ऐसा नहीं छेड़ने की कोशिश नहीं करी गई थी। आपको पता है कि नेशनल जुडिशियल करके एक संस्थान बनाई गई थी, नैजैक या समथिंग, नाजाक कुछ ऐसी बोलते थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। 2013-14 की आसपास की बात है, 14 की है आई थिंक। तो उसको कॉलेजियम ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी।
तो ये प्रॉब्लम हो रही है और इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉलेजियम वर्क कैसे करता है, थोड़ा यहीं पे रिवाइज़ करा देता हूँ मैं आपको। मान लो कॉलेजियम ने नाम डिसाइड किया एक्स नाम का कि ये बंदा फला हाई कोर्ट का जज बनेगा, ठीक? गवर्नमेंट को ये नाम पसंद नहीं आया तो गवर्नमेंट इस नाम को वापस भेजेगी कॉलेजियम पे कि भैया ये नाम हमें जम नहीं रहा है, इसको चेंज करो। तो कॉलेजियम ने फिर से डिस्कशन किया आपस में, और अगर फिर से हमारी गवर्नमेंट को भेज दिया कि नहीं भाई यही नाम बनेगा, तो गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है उसको मना करने का, गवर्नमेंट को उस बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये कॉलेजियम वर्क करता है। कॉलेजियम के अंदर आज की डेट में जो ज़्यादातर जजेस चुने जा रहे हैं वो आपके सीनियर एडवोकेट्स चुने जा रहे हैं। एडवोकेट्स मतलब जो वकील हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो चुने जा रहे हैं। और आप एक बार इस पे ज़रूर चेक करिएगा कि क्या करप्शन कितना है हायर जुडिशरी में, ये सब आपको आर्टिकल्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? प्लस जब आप लिटिगेशन में जाएँगे देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र वांट्स कामरा टू अपोलोजाइज़ फॉर जोकॉन शिंदे। देखो, सारा मामला जो है ना ये इस हैबिटेट करके जो ये स्टूडियो है ना यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी कुछ नक्षत्र जो है ना इस स्टूडियो के गड़बड़ हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो समय रैना का शो था ना वो भी यहीं पे शूट होता था। और अभी कुणाल कामरा ने भी एक यहाँ पे कॉमेडी शो अपना शूट करके अपलोड किया था, बड़ा बवाल हुआ। इसमें क्या किया इन्होंने, एकनाथ शिंदे जी को गद्दार करके इन्होंने वहाँ पे मतलब बोला। अभी क्यों बोला, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने आपको पता होगा पार्टी चेंज करी थी। तो अब बात क्या है, बात ये है कि इनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर हो चुकी है, इनके ऊपर ये माफी मांगने को कहा जा रहा है, इनके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि आपने इस तरीके की इंसल्ट कैसे कर दी, डिफेमेशन है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप ये देखिए कि जो हैबिटेट स्टूडियो है इस पे भी बीएमसी का छापा मारा गया है, डिमोलिशन चलाया गया है। इसके जो हेड हैं वो है बलराज सिंह घाई। आप लोगों को पता होगा बलराज सिंह घाई के बारे में, अगर आपने समय रैना का शो देखा होगा तो जो सबसे उधर बैठा रहता था लड़का वही है। उनके फादर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था बट अब यही मैनेज कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। इनके ऊपर एफआईआर जो करी गई है वो सेक्शन 353 ए बी, 353 सब क्लॉज 2, 356 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस के तहत करी गई है। तो ये है ये पूरा मामला। और बड़ा अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे देश के जितने आर्टिस्ट लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं कि आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए, वो ठीक है, लेकिन इस स्टूडियो के ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडियो तो रेंट पे देता है और ये काफी हद तक सही बात भी है। मान लो कि आपका घर है, आपने रेंट पे दिया है, अब कोई बंदा वहां पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दे तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो ना, आपने तो अपने एंड से जांच के ही दिया। अब कुणाल कामरा कोई एवी तो इंसान है नहीं, यूट्यूब पे भाई इतने फॉलोअर्स हैं, इतना है, उनको दिया, इन्होंने बुक किया, पैसा लिया होगा। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग में अपना कुछ भी बोल दिया तो उसके लिए ये स्टूडियो जिम्मेदार तो नहीं है ना। समय रैना के शो में आके रणवीर अलाहाबाद या समय रैना और रिबेल किड इन्होंने कुछ भी बोला तो उसके लिए वो जिम्मेदार, मतलब द स्टूडियो जिम्मेदार थोड़ो है। तो ये चीज, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस कोचिंग में, तो मैं मेरे को ये कोचिंग ठीक है, मेरे को चूज करा होगा इन्होंने, मेरे पे जांच करी होगी तभी मुझे हायर किया। अब मैं यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोल गया तो मेरी कोचिंग जिम्मेदार नहीं होगी। बट ठीक है, लॉ ऐसा नहीं कहता है, लॉ इज अबाउट वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड बहुत सारी चीजें कहती हैं, तो वो वाली बात है। बट अभी जो है ना इस हैबिटेट स्टूडियो के पक्ष में, फेवर में हमारे देश के बहुत आर्टिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आप ये माने ना माने इस पर्टिकुलर स्टूडियो से बहुत सारे लोगों का करियर शुरू हुआ है। ये ये देखो, जो ये स्टूडियोज होते हैं ना, आप और हम तो इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि कोई बड़ा शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये सब क्या होता है, बहुत सारे इसमें ऐसे स्टैंड अप डेज होते हैं, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी का डे होता है, पोएट्री का डे होता है। तो लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। तो ये ऐसे स्टूडियोज पहले बहुत सारे होते थे बट अब धीरे धीरे कम हो गए हैं। दिल्ली में भी एक था, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, जब आई वॉज इन कॉलेज, तो जो आपके ये हैं बस्सी हो गए और एक और जो है उनके साथ जो उनके फ्रेंड हैं कानपुर के हर्ष गुजराल, ये लोग उसी स्टूडियो में जाके अपना प्रैक्टिस करते थे। मैं भी एक दो बार गया था तो मुझे आइडिया है। मेरा पॉइंट ये है कि ये स्टूडियोज हेल्प बहुत करते हैं जो नए टैलेंट्स हैं उनको आगे लाने के लिए। अब अगर ये डिमोलिश हो जाएगा तो एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा। फिर इंडियन नेवी अनाउंसेस मेड इन इंडियन अफ्रीकन एक्सरसाइज आईओएस सागर। तो ये अफ्रीकन से साउथ अफ्रीका, हम समझ लेना अफ्रीकन कंटिनेंट में बहुत कंट्रीज हैं, तो ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज के साथ मिलके ये आईओएस सागर शुरू करने की बात करी गई है। फिर अनदर थिंग इज इन न्यू, दैट इज तवस्या। तवस्या क्या है, ये सेकंड फ्रिगेट है, प्रोजेक्ट 1135.6 तवस्या, बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। मार्च 22 2025 में इसको लॉन्च किया गया है। ये इंडिया की जो कमिटमेंट है आत्मनिर्भरता को उसको दिखाता है। देखो क्या है, मैं बता देता हूँ। भारत का रशिया के साथ एक जॉइंट वेंचर है, बायलेटरल इंडिया रशिया नावल प्रोजेक्ट का है, जिसमें रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और उसके तहत हम जो है चीज़ों को बनाएंगे। इस तरीके का एक और प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पे जिसको हम ब्रह्मोस बोलते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस में जो मिसाइल्स बन रही है आज की डेट में, वो
50% आप मान के चलो, उसमें देखो ब्रह्मोस में 50% रशिया है, 50% इंडिया का टेक है, ठीक है। तो हम जो टेक्नोलॉजीज वहां पे यूज कर रहे हैं ना, वो रशिया से लाके कर रहे हैं, प्लस वहां से काफी सारी चीजें लाई जाती है, फिर यहाँ पे लाके असेंबल करी जाती है। तो ऐसे ही तवस्या भी अभी शुरू किया गया है। 2 फ्रिगेट्स बिल्ट इन रशिया, INS तुशील कमीशन, जो कि 2024 में हुआ था। और अभी इंडिया में त्रिपुत और तवस्या बनाई जा रही है, ठीक है। तमल एंड तुशील जो है वो आपकी रशिया में बनी थी। एक अभी आर्टिकल बड़ा न्यूज में है, दैट इज सीक्रेट सिटिंग इन हाउस। ये क्या है मैं बता देता हूँ। सीक्रेट सिटिंग का बेसिकली मतलब ये है कि क्लोज डोर में लोकसभा चलाना। अब क्लोज डोर का मतलब क्या है? क्लोज डोर का मतलब ये है कि मीडिया एंड अदर लोग को इसके बारे में पब्लिश ना कर सकें। पता हो तो चल ही जाता है कि हाँ चलो लोकसभा का सेशन चल रहा है, लेकिन वो बात बाहर ना आए। अगर कोई आएगा, अगर किसी ने वो बात लीक भी करी, तो फिर ही विल बी हेल्ड लाइबल। तो सीक्रेट सिटिंग इन लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोविजन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है, बट पार्लियामेंट्री रूल्स के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें डिस्कशन जो हैं वो अकेले में होते हैं, विदाउट पब्लिक और मीडिया एक्सेस। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि पार्लियामेंट कैन फ्रेम इट्स ओन रूल्स अंडर आर्टिकल 118, कि किस तरीके से उसको चलाना है। जिसके तहत एक रूल बना है जिसका नाम है चैप्टर 25, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, जिसका रूल 248 क्लियरली मेंशन करता है सीक्रेट सिटिंग के बारे में। देखो, आज तक भारत के इतिहास में सीक्रेट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कभी आया ही नहीं, मतलब ऐसा कभी बैठाया ही नहीं गई इस तरीके से पार्लियामेंट को। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर था, तब इसकी बहुत डिमांड हो रही थी, बात कही जा रही थी कर लो। लेकिन उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, PM जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कैसे इसको किया जा सकता है? तो लीडर ऑफ द हाउस ही कैन रिक्वेस्ट इट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव एंड शेड्यूल द सीक्रेट सिटिंग। राज्यसभा के लिए भी अलाउड है, उनका जो चेयरमैन है वो डिसाइड कर सकता है। राज्यसभा के लिए रूल 266 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, इसमें इसके बारे में दिया हुआ है। जब ये होगा तब क्या होगा? कोई भी विजिटर्स अलाउड नहीं किया जाएगा, कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं किया जाएगा चेंबर के अंदर, लॉबी के अंदर, गैलरीज के अंदर। देखो अभी क्या होता है, आप अगर कभी दिल्ली जाओ, इतना आसान नहीं है पार्लियामेंट में जाना। आपको आपके यहाँ के जो लोकल MP होंगे उनका पास मिलता है, तब जाते हैं। मैं गया हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो जो पार्लियामेंट सेशन चलता है ना, उसके चारों तरफ ऊपर जो है लोगों के लिए बना हुआ रहता है कि लोग जाके वहां पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। तो जाना प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप अपने यहाँ के लोकल MP से कोई कनेक्शन हो तो वो पास मिलता है उनको हर सेशन में, 5 10 15 ऐसे। तो उसके थ्रू आप जा सकते हो, और वो देते भी हैं लोगों को। तो ऐसे केसेस में विजिटर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश ओनली विद द स्पीकर्स अप्रूवल। एनी अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर इज कंसीडर्ड अ ग्रॉस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ये भी एक चीज है। तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट सीक्रेट सिटिंग इन द हाउस। फिर हमने तवस्या के बारे में देखा। हमने देखा कि इंडिया रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 1135.6 प्रोजेक्ट। इसमें 2 हमने रशिया में बनी हैं, 2 अभी इंडिया में बन चुकी हैं। तवस्या न्यूज में है, इसके बारे में भी हमने देख लिया है कहाँ बनी है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनी है। IUS सागर एक इंडिया नेवी एंड अफ्रीकन नेवीज, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं उनके नेवीज के बीच की एक्सरसाइज है जिसका नाम है IUS सागर। हमने ये पूरा मामला देखा जिसमें हैबिटेट को अभी डिमोलिश किया गया, कुणाल कामरा को अभी, जिसमें काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं, काफ़ी इनको क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑल्दो ये अपोलोजाइज करने को मना कर रहे हैं और इस तरीके की स्टेटमेंट इन्होंने भी अभी दी है। देन यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से कोलिजियम का जो इशू है वो सामने आ रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हमने देखा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026, क्लैट 2027, एनएलसी 2026, एनएलसी 2027, यू कैन चेक आवर कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी। डोंट फॉरगेट टू चेक इट, एंड इफ यू विश यू कैन एनरोल इन इट। डेमो क्लासेस आर देयर, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप जानकारी ले सकते हैं। And don't forget, start where you are, use what you have, do what you can. Thank you so much. Jai Hind.